न भाषते। आपने तो मुझे असमंजस की नैया में आकर खड़ा कर दिया राघव। सेवक का कार्य होता है साहिब, जिसमें साहिब को सुख प्राप्त हो वह सेवक कार्य करे, लेकिन शिव धनुष तोड़कर उस सेवक ने, उस दास ने साहिब के लिए हित कार्य नहीं किया। और साहिब के लिए जो सबसे अच्छा दास है वो कहा क्या है व्यास जी? राघव, सेवक अगर कार्य करे और साहिब की आज्ञा का पालन न करे तो वो सेवक व्यर्थ है। तो कहा कि आज्ञा समो, आज्ञा समो साहिब सेवा। आज्ञा के समान साहिब के लिए कोई सेवा नहीं है। सेवक साहिब की आज्ञा का पालन करे, यही सेवक का सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है। आज्ञा समो साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। और आपने कहा कि आयश काय कहिए किन मोहि, तो आपसे कहना है व्यास जी, सो करे सुताई, अरे करो नी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समशोध कुमोरा। जिसने अथर्वानंदन ब्रह्म ऋषि दधीच की अस्थियों का खंडन किया है वह हमारा सामान्य कोटि का शत्रु नहीं, सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान वह हमारा शत्रु है, अरि है, ऋतु है, वैरी है। और उसके लिए आदेश है, सब राजन। सो बिलग आऊ, सो माने वह, बिलग माने अलग हो जाए, आऊ माने आए, वह बिलग होकर हमारे पास आए। सो बिलग आऊ बिहाई समाजा, वह अलग होकर आ जाए या समाज उसको अलग होकर खड़ी हो। क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर धनुष तोड़ने ही आए थे। शोक लगाओ बिहाई समाजा, अगर ये कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया राघव तो मत मारे जिन्हें सब राजा, अन्यथा की स्थिति में सभी राजागण मारे जाएंगे। और यह सबको पता है कि ये परशु जब जब चला है, स्वचलित परशु है, जब जब चला है तब तक नत मारे जाएंगे सब, तो सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। बचन लखन मुस्कान, सुने मोनि बचन लखन मुस्कान, बोले परशु धरई अपमान, सुने मोनि बचन। जनाब लोगों, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोड़ा साहस बाहु समस्यो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा, सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए या समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, तो कह रहे तुम्हारे जय है सब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा जी कहते हैं सभी राजा मारे जाए
जीवन दर्शन पर चला जाता है। यह जीवन दो तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्म और द्वितीय है अमृत। मरण धर्म या शरीर है, मरा हुआ है, पहले से ही मरा हुआ है, और द्वितीय है अमृत अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु किसकी नहीं होती है? उत्तर मिला आत्मा की। आत्मा सदैव शाश्वत है। तो फिर आपका क्रोध क्या शरीर के लिए है? अगर शरीर के लिए है तो शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, शरीर के लिए क्रोध करना व्यर्थ। तो फिर क्या क्रोध आत्मा के लिए? और अगर आत्मा के लिए है तो आत्मा सदैव शाश्वत है, आत्मा के लिए भी क्रोध करना व्यर्थ है। फिर आपका क्रोध किस धरातल पर, किस पैमाने के अनुसार, किस दर्शन के अनुसार हो रहा है? व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म कैसे होता है? क्या किसी के मर जाने से, क्या किसी के समाप्त हो जाने से, क्या किसी के विनाश हो जाने से? उत्तर मिला नहीं। तैत्तरीय उपनिषद कहता है मनैव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षायो बंधाई विश्वासक्तम निर्विश्यम निर्मुक्ता स्मृतः। जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है, जब व्यक्ति का मन संसार से संबंधित हो जाता है तो यही बंधन और दुख का कारण हो जाता है, बनता है। और जब व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण बन जाता है, बनता है। फिर आप जैसा महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार करे और फिर संसार से सहन करे, ये बात को क्यों समझ में आ रही है? आप कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा इन राजाओं की ओर चला गया। इस सवाल अंतर्गत दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तब से देख भूप अभिलाखे कूल कपूत मूल मन माखे उठ उठी पहिर सना अभागे और जाता गाल बजावन लागे। कूल कपूत दुष्ट, गाल बजाने वाले अर्थात दुष्ट राजा। और एक राजा है साधु भूप बोले सुनबानी राज समाज लाज लजानी अर्थात साधु राजा। तो एक है दुष्ट राजा और एक है साधु राजा। और आपकी घोषणा हो गई है न तुम्हारे जय हैं सब। विचार करो, अगर सभी राजा मारे जाएंगे तो सभी राजा में साधु प्रवृत्ति के लोग भी आ गए, और अगर महात्मा परशुराम जी के पुरुष के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग भी मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय? या पाप होगा कि पुण्य? या धर्म होगा कि अधर्म? और सबसे बड़ी बात तो आप अवतार कोट में हेमीन कमट सूकर नर हरि वामन परशुराम वक्त धरी। और अवतार होता किसके लिए है? तो बताया गया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार होता है साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। तो साधुओं की रक्षा के लिए आए हो, साधुओं की रक्षा करो। अच्छा, साधुओं की रक्षा के लिए आए हो, ना करो, लेकिन अगर रक्षा न करो तो कम से कम मारो तो ना। आप कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, तो ध्यान मेरा शास्त्राबाहु अर्जुन की ओर चला गया। शास्त्राबाहु अर्जुन अत्याचारी था, पापाचारी था, दुष्ट था, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है? क्या धनुष तोड़ने वाला पापाचारी है? ना, धनुष तोड़ने वाला तो गुरुओं की आज्ञा मानने वाला है, सदाचार के धरातल पर खड़ा होने वाला है, सनातन धर्म का पोषक है। फिर समानता कैसे? चल करके महात्मा जी से मिला जाए। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण। हमारा तो है आपका करना है, बड़ा क्रोध कर रहे हैं, क्या कारण है? धनुष टूट गया, टूट जाने दो। धनुष के टूटने पर इतना क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। अगर आप धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं, दो नहीं, अपितु